माय यूट्यूब चैनल। डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है सेंट्रीफ्यूज। तो आइए जानते हैं सेंट्रीफ्यूज क्या होता है, इसका क्या यूज है, क्या इसके एप्लीकेशंस हैं। तो जैसा कि स्क्रीन पर देख रहे हैं, सेंट्रीफ्यूज एक लेबोरेटरी इंस्ट्रूमेंट होता है, या आप यूँ कहिए कि सेंट्रीफ्यूज एक ऐसी डिवाइस होती है जिसमें सेंट्रीफ्यूगल फोर्स या ग्रेविटेशनल फोर्स की हेल्प से सेलुलर कंपोनेंट्स एंड माइक्रोमॉलिक्यूल्स का आइसोलेशन किया जाता है। यानी कि सेंट्रीफ्यूज एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है या ऐसा ऑपरेटस है या ऐसी डिवाइस है जिसमें सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की सहायता से जो सेलुलर कंपोनेंट्स हैं, यानी कि सेल के डिफरेंट पार्ट्स हैं, या फिर बड़े बड़े जो मॉलिक्यूल्स हैं, मैक्रो मॉलिक्यूल्स हैं, उनका आइसोलेशन यानी कि सेपरेशन यानी कि पृथक्करण किया जाता है। इसके साथ ही आइसोलेशन के साथ ही डिफरेंट टाइप के मॉलिक्यूल्स हैं या सेलुलर कंपोनेंट्स हैं, उनका प्यूरिफिकेशन भी सेंट्रीफ्यूज इंस्ट्रूमेंट के द्वारा किया जाता है। तो अब जो सेंट्रीफ्यूज है तो उसका प्रिंसिपल भी देख लीजिए, क्योंकि आपके सिलेबस में प्रिंसिपल एंड यूजेज ऑफ द इंस्ट्रूमेंट रखा हुआ है, यानी कि प्रिंसिपल और उसके यूजेस आपके लिए पढ़ने हैं जितने भी इंस्ट्रूमेंट आपके सिलेबस में हैं। तो जो सेंट्रीफ्यूज है उसका प्रिंसिपल है, सेंट्रीफ्यूज जो होता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के द्वारा उत्पन्न ग्रेविटेशनल फोर्स के प्रिंसिपल पर रोल प्ले करती है। यानी कि ये वह डिवाइस होती है, वह इंस्ट्रूमेंट होता है जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता है उसके द्वारा एक दूसरा फोर्स उत्पन्न होता है जिसके लिए ग्रेविटेशनल फोर्स कहा जाता है। उसी के प्रिंसिपल पर ये कार्य करती है। मटेरियल्स को सेंट्रीफ्यूज में स्पिन कराने पर, यानी कि जो मटेरियल्स है, जो सैंपल है जिसके लिए हम सेंट्रीफ्यूज में रखते हैं, स्पिन कराते हैं, तब क्या होता है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक ग्रेविटेशनल एरिया उत्पन्न करता है। तो एक एरिया उत्पन्न हो जाता है जिसके कारण माइक्रो मॉलिक्यूल्स यानी कि जो बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स हैं वो सरकमफेरेंस यानी कि परिधि पर, यानी कि उसके चारों ओर उस पर इकट्ठे हो जाते हैं, यानी कि पहुंच जाते हैं। और सैंपल पर पड़ने वाला सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, यानी कि जो हमारा सैंपल है उसके ऊपर जो फोर्स पड़ रहा है, यानी कि जो रोटर्स घूम रहे हैं, तो उसके लिए चलाने के लिए जो फोर्स लग रहा है तो वो ग्रेविटेशनल फोर्स के इक्वल होता है, यानी कि ये दूसरा फोर्स उत्पन्न होता है, उसके लिए ग्रेविटेशनल फोर्स कहा जाएगा। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स के बराबर होता है और इसे ग्रेविटी में मेजर किया जाता है, यानी कि मापन किया जाता है, जैसा कि स्क्रीन पर देख रहे हैं। कैपिटल G बराबर स्मॉल w स्क्वायर r, जहाँ पर जो w है आपका वो एंगुलर वेलोसिटी है जो कि रेडियन पर सेकंड में मापा जाता है, मेजर किया जाता है, और r जो है जो रोटेशन है उसकी रेडियस है, उसके लिए सेंटीमीटर्स में हम मेजर करते हैं। ये जो है सेंट्रीफ्यूज का एक सिस्टमेटिक डायग्राम है। आप देख रहे हैं लेफ्ट साइड में एक ड्रम जैसा बना हुआ, राइट साइड में एक बीकर या ड्रम जैसा बना हुआ है। यहाँ पर टेस्ट ट्यूब भी हो सकती है या दूसरे कोई कांच के जो है पार्ट हो सकते हैं। तो इसमें पहले वाले में टाइम t बराबर 0 है, सॉल्यूट पार्टिकल्स इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड हैं, यानी कि कोई एक समय में टाइम 0 है और जो सॉल्यूट पार्टिकल्स हैं सॉल्वेंट में घुले हुए हैं वो बराबर बराबर पूरे डिस्ट्रीब्यूटेड हैं, जैसा कि दिखाई दे रहे हैं। दूसरे वाले में क्या है, टाइम t, कोई टाइम मान लिया t बराबर n टाइम है, तो उसमें सेंट्रीफ्यूज कराने पर जो सॉल्यूट पार्टिकल्स हैं वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं किधर, टुवार्ड्स सेल बेस, यानी कि जो बड़े पार्टिकल्स हैं वो सेल बेस के यानी कि नीचे की ओर बैठ जा रहे हैं, यानी कि वो डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो और अपर साइड में एक एरो लगा हुआ सेंटर ऑफ रोटेशन, जैसा कि स्क्रीन पर देख रहा है। तो ये पूरा का पूरा एक सेंट्रीफ्यूगल
जो एक्सपेरिमेंट है उसका ये डायग्राम है, तो आप इसे बनाएंगे। उसके बाद में सेंट्रीफ्यूज के टाइप्स यानी कि कितने प्रकार की होती, वैसे तो कई प्रकार की सेंट्रीफ्यूजेस होती हैं, जिनमें हम केवल यहाँ पर विशेष रूप से 6 प्रकार की यानी कि जो सेंट्रीफ्यूज हैं उनकी हम चर्चा कर रहे हैं। नंबर 1 स्मॉल बेंच सेंट्रीफ्यूज। अब स्मॉल बेंच सेंट्रीफ्यूज इसका यूज कहाँ पर किया जाता है, तो छोटी छोटी लैब्स होती हैं तो उनमें हम स्मॉल बेंच सेंट्रीफ्यूज का यूज़ करते हैं। दूसरा है लार्ज कैपेसिटी रेफ्रिजरेटेड सेंट्रीफ्यूज। तो इस सेंट्रीफ्यूज का यूज़ हम डिफरेंट टाइप के मॉलिक्यूल्स हैं या सेलुलर कंपोनेंट्स हैं उनके प्रिजर्वेशन में करते हैं। तीसरा नंबर 3 हाई स्पीड रेफ्रिजरेटेड सेंट्रीफ्यूज। तो जो हाई स्पीड वाली सेंट्रीफ्यूज होती है तो इसमें लगभग 15,000 से लेकर के 3,000 RPM पर स्पिन कराया जाता है और इसका यूज ऐसी लेबोरेटरीज में किया जाता है जहाँ पर सैंपल्स बहुत अधिक होते हैं और उनके लिए कम समय में हमें सेंट्रीफ्यूगेशन करके जो सैंपल हैं या जो माइक्रोमॉलिक्यूल्स है उनके सेपरेशन करना होता है। चौथा प्रकार है अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूज। तो अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूज होता है ये काफ़ी अधिक स्पीड से चलने वाली, लगभग 60,000 से लेकर के 1,50,000 RPM पर इसके लिए रोटेट किया जाता है। तो इसके द्वारा प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड के प्यूरिफिकेशन के लिए विशेष रूप से यूज़ किया जाता है और ये फर्दर प्रिपरेटिव सेंट्रीफ्यूज और एनालिटिकल सेंट्रीफ्यूज में इसके लिए डिवाइड किया गया है। तो डियर स्टूडेंट्स, हमने विशेष रूप से ये 4 प्रकार या 6 प्रकार के सेंट्रीफ्यूज के बारे में बताया। इसके अलावा भी सेंट्रीफ्यूज कई प्रकार के होते हैं। फॉर एग्जांपल गैस सेंट्रीफ्यूज, माइक्रो सेंट्रीफ्यूज, लो स्पीड सेंट्रीफ्यूज, वैक्यूम सेंट्रीफ्यूज, हेमाटोक्रिट सेंट्रीफ्यूज यानी कि सेंट्रीफ्यूज 10 टाइप के होते हैं। एग्ज़ाम में आप विशेष रूप से ये 4 प्रकार के सेंट्रीफ्यूज याद अगर रखते हैं तो भी आपका जो है काम चल सकता है। उसके बाद में एप्लीकेशंस या यूजेज ऑफ सेंट्रीफ्यूज के प्रयोग क्या हैं या उपयोग क्या है, कहाँ कहाँ पर हम सेंट्रीफ्यूज जो डिफरेंट टाइप के सेंट्रीफ्यूज हैं उनका हम यूज़ करते हैं। तो इसमें नंबर 1 मैनी सेलुलर कंपोनेंट्स यानी जो सेल के अंदर जो छोटे छोटे बहुत सारे सेल ऑर्गेनेल्स हैं, कोशिकांगक हैं, जैसे कि ER यानी कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम्स, न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट एट्सेट्रा के सेपरेशन एंड प्यूरिफिकेशन में किया जाता है। यानी कि सेल के सेलुलर कंपोनेंट्स हैं उनके लिए अलग करने में और उनका शुद्धिकरण करने में यानी कि प्यूरिफिकेशन करने में हम सेंट्रीफ्यूज का यूज़ करते हैं। नंबर 2 ब्लड सैंपल से RBCs को आइसोलेट करने में। ब्लड सैंपल है तो हमारे लिए RBCs को अलग करना है, तो RBCs के लिए हम ब्लड से अलग सेंट्रीफ्यूगेशन के द्वारा कर सकते हैं। नंबर 3 माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को आइसोलेट करने में आपके ब्लड सैंपल में या और किसी सैंपल में या वाटर सैंपल में कोई अगर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं उनके लिए अगर हमें अलग करना है तो उनके लिए भी हम इस टेक्निक के द्वारा या ये इस इंस्ट्रूमेंट के द्वारा हम अलग कर सकते हैं। नंबर 4 किसी पार्टिकल का रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास का डिटर्मिनेशन करने में, यानी कि कोई पार्टिकल है या सेलुलर कंपोनेंट है तो उसका जो है जो मास है या मॉलिक्यूलर मास, अगर कोई अगर पार्टिकल है या मॉलिक्यूल है उसके मॉलिक्यूलर मास का डिटर्मिनेशन करने में यानी निर्धारण करने में भी सेंट्रीफ्यूज का यूज़ किया जाता है। तो डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हमने आपके लिए सेंट्रीफ्यूज और सेंट्रीफ्यूज के टाइप्स और उनके यूजेज यानी कि एप्लीकेशंस यानी कि अनुप्रयोग के बारे में बताया। तो यदि आप चाहते हैं कि इसी तरीके के नए नए वीडियोस, नए नए टॉपिक्स पर हमारे लिए मिलते रहें तो उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो अगर
वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू सो मच।